आज मैं आपको कॉन्फिडेंस के पीछे की गहराई बताने वाला हूँ, जो शायद मेरे को नहीं लगता है कि आज तक आपने सोची होगी, ना आपको किसी ने बताया होगा। अब हम कॉन्फिडेंस की बात करें ना, तो कभी भी कॉन्फिडेंस स्टेज पर बोलने से पहले नहीं आएगा, बल्कि स्टेज पर बोलने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं है, जो हर किसी के अंदर आ जाएगी। ये एक डेवलप्ड बिहेवियर है, जो डेवलप्ड करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है, जो किसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। इसे हर कोई डेवलप कर सकता है, अपने डरों का सामना करके, सोशली डरों का सामना करके। अब अगर तुम्हारे सामने कोई कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसे डरों का सामना करके आया है। और अगर तुम्हारे सामने कोई कॉन्फिडेंटली स्टेज पर नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे डरों का सामना कर रहा है और आगे कॉन्फिडेंट बनेगा। अब हमें ऐसा लगता है ना कि यार कॉन्फिडेंस जो है वो एक्शन से पहले आता है, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं एक्शन लूंगा। तो ऐसा नहीं है, एक्शन पहले आता है। हम एक्शन लेते हैं, फिर उससे एक्सपीरियंस हमको मिलता है, फिर वो एक्शन और एक्सपीरियंस हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। तो भाई अगर तुम्हें अपने आने वाले टाइम पे कॉन्फिडेंट बनना है, तो मेरी बात मानो, तो तुम्हें सोशली डर का सामना करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग और तगड़ी बात आ जाती है, और बहुत ही दिमाग घुमाने वाली बात आ जाती है कि यार जिस कॉन्फिडेंट को पाने के लिए हमें जिन डरों का सामना करना पड़ रहा है, उन डरों का सामना करने के लिए हमारे पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। अब इस पे ना कृष्ण मूर्ति भी कहते हैं कि यार जब हम किसी भी डर को देखते हैं, जब हम किसी भी डर का सामना करने जाते हैं, तो हम उसके जजमेंट को देखने लगते हैं। जजमेंट का मतलब, जब हमारे सामने कोई भी डर होता है, ठीक है, तो हम उसके जजमेंट को देखने लगते हैं कि यार अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो क्या होगा। जैसे कि तुमको कुछ बोलना है, ठीक है, अब ये तुम्हारे सामने एक डर है, तुम्हें बोलने में डर लगता है लोगों के सामने। अब तुम इसको ऐसे नहीं देख रहे हो कि मुझे डर लग रहा है बोलने में, तुम उसको ऐसे देख रहे हो कि यार जब मैं बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं, हम खाली डर नहीं देख रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है और ये डर है मेरे सामने, मुझे बोलने में डर लग रहा है। हम बल्कि इसकी अलग साइड को देख रहे हैं कि अगर मैंने ये बोल दिया तो इसको, तो लोग क्या सोचेंगे और मेरी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी। अगर हम बिना जजमेंट के डर को देखें, तो वो डर हमें कम लगता है। अब यही चीज़ जब हम इसके जजमेंट को देख रहे हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे और उसके बाद हमें बेइज्जती तो नहीं होगी हमारी, तो ये चीज़ ना डर को बढ़ा दे रही है। देखो सॉल्यूशन तो हमारे पास है, कि हमारे पास कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब हम डरों का सामना करेंगे, जब हम सोशली डरों का सामना करेंगे। बट उन डर का सामना करने के लिए कॉन्फिडेंट कहाँ से लाएं? तो भाई इसका भी सॉल्यूशन यही है कि हमें किसी भी डर का सामना करने के लिए कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं चाहिए, बल्कि डर का सामना करने से कॉन्फिडेंट आएगा। अब ये तुमको लग रहा होगा कि तूने ऐसे ही बोल दिया, है ना, बट डर का सामना करने के लिए भाई तूने गहराई से नहीं बताया, तो डर तो लगेगा। तो मैं इसका ये कहता हूँ कि यार तुम ये सोचकर डर का सामना करो कि मुझे इस डर का सामना करना है, उसके लिए मेरे को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्फिडेंस है ही नहीं। और जब मैं उस डर का सामना करूँगा तब मेरे पास कॉन्फिडेंट आएगा। और भाई कॉन्फिडेंस वहाँ चाहिए होता है जहाँ तुमको चीज़ें बेहतर करनी होती हैं। अब तुमको यहाँ डर का सामना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम डर का सामना बेहतर तरीके से करो। डर का सामना तुम कैसे भी कर सकते हो, बस तुम्हें कदम बढ़ाना है, ठीक है। तो डर का सामना ऐसे करो कि मेरे को इससे कॉन्फिडेंट मिलेगा। ये नहीं कि कॉन्फिडेंट मिलेगा तो तब मैं डर का सामना करूँगा। ऐसा करोगे तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बीगी बिल्ली बन के रह जाओगे इस समाज में। और बीगी बिल्ली बन के रहोगे तो दबा के तुम्हें मार दिया जाएगा। अब भाई मैं, मेरा टोन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अकड़ू टाइप का बोल रहा है, या किसी भी, तुम मेरे को किसी भी तरीके से जज कर रहे होगे, बट मैं आपको बताऊं तो मैंने इसके पीछे मैं ना पीछे का एक जो प्रॉब्लम है उसकी एग्जैक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो शायद ये मेरे को लगता है कि है, ठीक है। बट फिर इसके पीछे रिसर्च में दिमाग ख़राब होता है, और वीडियो अभी मैंने 4-5 वीडियो बनाई, बोल नहीं पा रहा हूँ, अटक जा रहा हूँ। और मैं ये चीज़ आपको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम मेरे पे दया करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं तुमको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी टोन मेरे को कहीं ना कहीं लगती है कि मेरी टोन सुनकर लोग ये सोचेंगे कि ये बहुत अकड़ू तरीके से बोल रहा है। तो भाई इसीलिए मेरी टोन ऐसी हो रखी है, क्योंकि दिमाग ख़राब होता है बहुत, 10-12 टेक लगाने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि डर का सामना करने के लिए तुम्हें कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं चाहिए, बल्कि उससे तुम्हें कॉन्फिडेंट मिलेगा। और उससे पहले तुम्हारे पास जब कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो तुम कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे डर का सामना करने के लिए। और डर का सामना करने के लिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, बस तुम्हारा एक्शन चाहिए उसके लिए, बस। और वो एक्शन कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बेहतर हो।